Hello class, today we will start chapter 8 in SST. Chapter 8 है Our Occupations. Our Occupations का मतलब क्या होता है? हमारा व्यवसाय या फिर हमारा पेशा. ठीक है, हम जो काम करते हैं उसको बोलते हैं Occupations. ठीक है. इंट्रोडक्शन, परिचय देखते हैं. In this chapter we will learn about the different occupations such as farming, cattle rearing, fishing, mining, etc. In this chapter, इस पाठ में we will learn about the different occupations such as farming. इस पाठ में हम लोग विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के बारे में सीखेंगे, जैसे फार्मिंग, कैटल रियरिंग, फिशिंग, माइनिंग एटसेट्रा, है ना. खेती करने के बारे में, है ना. पशुपालन, मछली पकड़ना, मछली पालन और माइनिंग यानी खुदाई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. वी ऑल नीड फूड टू ईट, क्लोथ्स टू वियर एंड अ शेल्टर टू लिव इन. वी ऑल नीड फूड टू ईट. हम सभी को खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए आवास की जरूरत होती है, घर की जरूरत होती है ना. वी कैन गेट ऑल दीज थिंग्स ओनली इफ वी हैव द मनी टू बाय देम. वी कैन गेट ऑल दीज थिंग. इन सभी चीजों को, खाने के चीज, पहनने के चीज, रहने के चीजें, इन सभी चीजों को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब उन्हें खरीदने के लिए हमारे पास मनी हो, है ना, यानी पैसे हो. ठीक है. टू अर्न मनी वी हैव टू डू सम वर्क. और पैसे कमाने के लिए हम क्या करते हैं? हमें कुछ काम करना पड़ता है ना. जब तक हम काम नहीं करते हैं तब तक हम पैसे नहीं कमा सकते हैं, है ना. तो काम करके हम पैसे कमाते हैं. एन ऑक्यूपेशन मीन्स अ जॉब विच अ पर्सन यूजुअली डज टू अर्न हिज लिवलीहुड, है ना. अपने आजीविका को कमाने के लिए लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं. ठीक है, जिसको हम लोग ऑक्यूपेशन बोलते हैं, यानी व्यवसाय. अपने आजीविका, अपने जीवन को चलाने के लिए वो जो काम करते हैं, है ना, और उसके लिए जो भी कमाते हैं वो उनकी आजीविका होती है ना, यानी कि उनको हम लोग ऑक्यूपेशन बोलते हैं. ठीक है, व्यवसाय, वही उनका व्यवसाय होता है. जो काम करते हैं वही उनका व्यवसाय होता है. पीपल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड स्ट्रेंथ. पीपुल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब. लोग क्या करते हैं? अपने कौशल और सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग प्रकार के काम करते हैं. ठीक है. सम मैन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज. कुछ मेन ऑक्यूपेशन है, कुछ मुख्य व्यवसाय है जो लोग, भारत के लोग उसको फॉलो करते हैं ना. जैसे फार्मिंग. फार्मिंग मीन्स क्या होता है? खेती. खेती लोगों का व्यवसाय है ना. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया इज फार्मिंग. भारत के अधिकांश लोग अपने पेशे के लिए, यानी कि व्यवसाय के लिए किस पर डिपेंड है? खेती पर. ठीक है, यानी भारत के अधिकांश लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना है, वो खेती पर डिपेंड है. मोर देन 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन फार्मिंग. मोर देन 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, यानी भारत की जो जनसंख्या है उसका 70% लोग खेती पर निर्भर है ना, वे खेती करते हैं. पीपल ग्रो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स, कॉटन, टोबैको, पल्सेस, राइस, सुगर केन, जूट एटसेट्रा. वे डिफरेंट प्रकार के फूड उपजाते हैं ना. जैसे फूड ग्रेन, वो फूड ग्रेन का यानी कि अनाज का उत्पादन करते हैं, फल का उत्पादन करते हैं, वेजिटेबल का उत्पादन करते हैं, ऑयल सीड का उत्पादन करते हैं, कॉटन का उत्पादन करते हैं, टबैको का उत्पादन करते हैं, पल्सेस, राइस, सुगर केन, जूट एटसेट्रा.
इन सभी चीजों का उत्पादन लोग करते हैं अपने खेतों में, है ना। द सॉइल ऑफ इंडिया इज वेरी फर्टाइल। भारत की जो मिट्टी है वो बहुत ही फर्टाइल यानी कि बहुत ही उपजाऊ है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज फेवरेबल फॉर फार्मिंग। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जो जलवायु है वो फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा है, यानी खेती के लिए बहुत अच्छा है। समटाइम्स रेन कम्स लेट, देन फील्ड्स आर इरिगेटेड विथ द हेल्प ऑफ कैनल्स, वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। समटाइम्स रेन कम्स लेट, कभी कभी वर्षा लेट से होती है ना, देरी जब होती है तो फील्ड को कैसे सींचा जाता है, खेतों की सिंचाई की जाती है नहरों से, कुओं से और ट्यूबवेल्स यानी कि चापानल से, है ना। इन सब चीजों से खेतों को सींचा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैटल रियरिंग, पशुपालन। कैटल रियरिंग इज एन इंपॉर्टेंट फार्मिंग डिपेंडेंट ऑक्यूपेशन, है ना। कैटल रियरिंग यानी पशुपालन जो है वो फार्मिंग के लिए मुख्य व्यवसाय है, ठीक है। जो फार्मिंग करते हैं वो कैटल रियरिंग भी करते हैं, यानी कि वो पशुओं का पालन भी करते हैं, उनका मुख्य व्यवसाय कैटल रियरिंग भी होता है। काउज, गोट्स एंड बफेलोज आर रियर्ड फॉर मिल्क। गाय, बकरियां और भैंसों को उनके दूध के लिए पाला जाता है, ठीक है। उनसे दूध प्राप्त होता है इसलिए उनको पाला जाता है। दे प्रोड्यूस एंड सेल मिल्क्स, वे उनका उत्पादन करते हैं और मिल्क को बेचते हैं, दूध को बेचते हैं। सम पीपल रियर शीप, कुछ लोग भेड़ को पालते हैं। शीप गिव्स अस वुल, भेड़ हमें ऊन देते हैं। वुल इज यूज्ड टू मेक स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स एंड अदर वुलन क्लॉथ्स। वुल इज यूज्ड टू मेक स्वेटर्स, ऊन का जो प्रयोग होता है वो स्वेटर बनाने के लिए होता है, ब्लैंकेट बनाने के लिए होता है यानी कंबल बनाने के लिए होता है, एंड अदर वुलन क्लॉथ्स, और कई प्रकार के ऊनी कपड़े तैयार करने के लिए ऊन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बुलोक्स आर रियर्ड फॉर प्लोइंग फील्ड्स एंड पुलिंग कार्ट्स। बुलोक्स आर रियर्ड, बुल्लोक को किस लिए पाला जाता है, यानी कि बैल को तो खेत जुताई के लिए और गाड़ियों को खींचने के लिए उनका पालन किया जाता है ना। सम पीपल हैव डेवलप्ड पोल्ट्री फार्म्स, कुछ लोग पोल्ट्री फार्म को विकसित किए हैं, है ना, पोल्ट्री फार्म बनाए हैं। दे कीप बर्ड्स लाइक हैन, डक्स, टर्कीज, चिकन्स फॉर एग्स एंड मीट। वे उन पोल्ट्री फार्मों में क्या रखते हैं, बर्ड्स को रखते हैं ना, पक्षियों को, जैसे हैन, डक, टर्की, चिकन, ये सब को पालते हैं। किस लिए, तो उनके अंडों के लिए और उनके मांस के लिए। गोट्स एंड शीप ऑल्सो प्रोवाइड अस मीट। गोट और शीप यानी बकरियां और भेड़ भी हमें मीट प्रोवाइड करता है ना, मांस हमको देता है ना। सम पीपल ग्रो जूट, कुछ लोग जूट का उत्पादन करते हैं। दे मेक गनी बैग्स फॉर पैकिंग वेरियस गुड्स फ्रॉम जूट। वे गनी बैग्स, है ना, बंदूक की थैलियां बनाते हैं, ठीक है। सामानों की पैकिंग करने के लिए वो जूट से क्या करते हैं, गनी बैग्स, बंदूक की थैली बनाते हैं। सुगर कैन इज यूज टू मेक सुगर एंड जैगरी। गन्ने का उपयोग चीनी और गुड़ बनाने के लिए किया जाता है। मेनी पीपल ग्रो टी एंड कॉफी, बहुत से लोग चाय और कॉफी का भी उत्पादन करते हैं। टी लीव्स एंड कॉफी बीन्स आर यूज्ड टू मेक हॉट ड्रिंक्स। टी लीव्स चाय की पत्तियां एंड कॉफी बीन्स, कॉफी का जो बीज होता है उसको हॉट ड्रिंक्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है ना, गर्म पेय बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री,
वन विभाग, ठीक है, यानी जंगल। सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री हैव थिक फॉरेस्ट। हमारे देश के कुछ हिस्सों में बहुत घने जंगल हैं। फॉरेस्ट्स प्रोवाइड अस विथ सेवरल ऑक्यूपेशंस। फॉरेस्ट क्या करते हैं, हमें बहुत सारा व्यवसाय प्रदान करते हैं, बहुत सारे पेशा हमें देते हैं। मेनी पीपल अर्न देयर लिवलीहुड फ्रॉम दिज फॉरेस्ट। इन जंगलों से बहुत से लोग अपनी आजीविका कमाते हैं। इन जंगलों पर निर्भर रहकर वह अपनी आजीविका कमाते हैं, यानी अपने जीने के साधन प्राप्त करते हैं। फॉरेस्ट्स प्रोवाइड अस रॉ मटेरियल फॉर आवर इंडस्ट्रीज। हमारी इंडस्ट्री के लिए वे कच्चे पदार्थ भी देते हैं ना। कच्चे पदार्थ में कहां से प्राप्त होते हैं, फॉरेस्ट, जंगलों से। सम पीपल कट ट्रीज टू गेट वुड। कुछ लोग पेड़ों को काटते हैं, किस लिए, तो लकड़ियां प्राप्त करने के लिए। देयर ऑक्यूपेशन इज नॉन एज लंबरिंग। और उनका यह व्यवसाय क्या कहलाता है, लंबरिंग कहलाता है, ठीक है। सम पीपल कलेक्ट लैटेक्स फ्रॉम द रबर ट्री। कुछ लोग रबर ट्री से लैटेक्स कलेक्ट करते हैं। लैटेक्स क्या होता है, रबर ट्री से रबर का जूस, है ना, जूस तैयार करते हैं, जूस को कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं। लैटेक्स इज अ मिल्की जूस यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ रबर। लैटेक्स इज अ मिल्की जूस। लैटेक्स क्या होता है, दूध के समान एक जूस होता है ना, जिसका प्रयोग रबर बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। सॉफ्ट वुड इज यूज्ड टू मेक पल्प विच इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ पेपर। सॉफ्ट वुड, मुलायम लकड़ियों का प्रयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग पेपर बनाने में किया जाता है ना, जिसका लुगदी बनता है, लुगदी से फिर पेपर तैयार किया जाता है। मैच बॉक्स एंड मैचेज इज ऑल्सो मेड फ्रॉम दिस वुड। मैच बॉक्स, माचिस की डिबियां और माचिस इन लकड़ियों से तैयार किया जाता है, ठीक है। वुड इज रिक्वायर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस एंड फर्नीचर। और भी वुड का क्या प्रयोग होता है, तो घर बनाने और फर्नीचर बनाने में वुड का प्रयोग किया जाता है, लकड़ियों का प्रयोग होता है। द कलेक्शन ऑफ हर्ब्स फॉर मेडिसिन्स। जड़ी बूटियों का कलेक्शन किस लिए होता है, मेडिसिन के लिए, है ना, दवाई बनाने के लिए। कलेक्शन ऑफ गम एंड कलेक्शन ऑफ तेंदू लीव्स फॉर मेकिंग बीडीज। कलेक्शन ऑफ गम, गम का कलेक्शन, और तेंदू लीव्स, तेंदू की पत्तियों का कलेक्शन किस लिए किया जाता है, बीड़ी बनाने के लिए, है ना, उससे बीड़ी बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फिशिंग। फिशिंग यानी मछली पकड़ना, है ना। द ऑक्यूपेशन ऑफ कैचिंग फिश इज नॉन एज फिशिंग। मछली पकड़ने का व्यवसाय फिशिंग कहलाता है ना। पीपल हु आर एंगेज्ड इन दिस ऑक्यूपेशन आर नॉन एज फिशरमैन। जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े होते हैं, मतलब जो जो मछली पकड़ते हैं, जिसका व्यवसाय मछली पकड़ना है, उनको फिशरमैन कहा जाता है। फिशरमैन मीन्स मछुआरा। इंडिया हैज अ वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन। भारत में लंबी तटीय रेखा है ना। फिशिंग इज द ऑक्यूपेशन ऑफ मेनी पीपल। बहुत सारे लोगों का व्यवसाय है फिशिंग, यानी मछली पकड़ने का काम बहुत से लोग करते हैं। दे काउट फिश फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड सीज। वे फिश को कहां से पकड़ते हैं, रिवर से, लेक से और सीज से, है ना, नदियों से, झीलों से और समुद्र से वे मछली पकड़ते हैं। वी गेट ऑयल फ्रॉम सम काइंड्स ऑफ फिश। कुछ मछलियों के ऐसे प्रकार है जिससे हम ऑयल प्राप्त करते हैं ना, जिससे हमें तेल भी प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट है माइनिंग। माइनिंग मीन्स होता है खुदाई। माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम द अर्थ। माइनिंग का क्या प्रोसेस है, तो पृथ्वी के अंदर से बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, है ना, उनको बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं माइनिंग, यानी खुदाई।
सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री आर वेरी रिच इन मिनरल्स लाइक कोल, माइका, जिंक, कॉपर एंड पेट्रोलियम। सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के कुछ भागों में बहुत अधिक मात्रा में मिनरल्स पाया जाता है, जैसे कोल, माइका, जिंक, कॉपर और पेट्रोलियम, ये सब बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। सम माइंस आर वेरी डीप, कुछ ऐसे माइंस होते हैं जो बहुत गहरे होते हैं। माइनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन सच पार्ट। माइनिंग क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है, बहुत ही मुख्य व्यवसाय है लोगों का। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क इन द माइंस, लेकिन माइंस में काम करना बहुत ही कठिन काम है ना, बहुत डिफिकल्ट होता है वो, क्योंकि वो जमीन के अंदर किया जाता है। अदर ऑक्यूपेशंस, इसके अलावे और भी व्यवसाय हैं। बिसाइड्स दिस देयर आर मेनी अदर ऑक्यूपेशंस, इसके अलावा कुछ बहुत सारे ऐसे भी व्यवसाय हैं। सम पीपल आर डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, बिजनेसमैन, टेलर, शॉपकीपर्स एटसेट्रा। कुछ लोग डॉक्टर हैं, कुछ टीचर हैं, कुछ इंजीनियर हैं, कुछ लॉयर हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ टेलर हैं, तो कुछ शॉपकीपर हैं। मेनी पीपल वर्क इन बैंक्स, बहुत सारे लोग बैंक में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, स्कूल में काम करते हैं ना, इन सब जगहों में लोग काम करते हैं। दे ऑल कंट्रीब्यूट इन द प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ आवर कंट्री। ये जितने भी लोग काम करते हैं वे हमारे देश की सुख समृद्धि के लिए काम करते हैं ना, यानी हमारे देश को आगे बढ़ाने में उनका हाथ होता है। ठीक है, यहाँ आपका चैप्टर एंड हो गया। अब नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है, वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उन्हें अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। ओके।